नमस्कार, आप सभी का समीक्षा कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और ये एक महीने में ही है। हालांकि मैंने बहुत कम वीडियोस डाले, फिर भी आप लोगों के प्यार ने 100 सब्सक्राइबर्स कर दिए। इसी तरह आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। हालांकि जल्द ही अब लगातार वीडियोस आने की आशंका है, आएगी भी, ठीक है। और हम अधिक से अधिक टॉपिक्स को कवर भी करेंगे। आज ग्रामर की ज्ञान का पहला सेशन है और पहले सेशन में हम बात करेंगे नाउन की। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है नाउन। जी, नाउन होता क्या है? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमने डेफिनेशन भी माइंड में बैठा ली है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। बट इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा कि किसी भी चीज़ को नाउन कहते हैं। अगर हमने चेयर को इंडिकेट किया तो चेयर भी नाउन है। राम बोला तो वो पर्सन भी नाउन है। एनिमल बोला तो एनिमल भी, जैसे काऊ बोला, टाइगर बोला, वो भी नाउन है। और किसी के इमोशन के बारे में भी बात की, हैप्पीनेस, लाफ्टर, सॉरो, वो भी क्या है? नाउन है। ये तो हम जानते हैं। बट अगर इसके विपरीत मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल नाउन नहीं है। तब क्या है ये ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। तो इन सब चीज़ों को हमको समझना है कि नाउन होता क्या है, अर्थात संज्ञा होती क्या है, संज्ञा के भेद क्या हैं, और इन सब के बीच में डिफरेंशिएशन हमें समझना है। सब लोग समझ जाता है परिभाषा क्या होता है, बट उनके भीतर उनमें कैसे हम भेद कर सकते हैं उसको जानना बहुत आवश्यक है। नाउन को कहते हैं संज्ञा, यानी द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 5 भागों में उसका वर्गीकरण किया गया है, यानी नाउन आर क्लासिफाइड इनटू, वैसे तो 8 टाइप्स में किया गया है, बट हमें पढ़ने कितने हैं? 5 में पढ़ने हैं। जी, हमें सिर्फ 5 टाइप्स पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे धातुवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और समूहवाचक संज्ञा। अब ये होते क्या हैं समझिएगा। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? प्रॉपर, यानी पी से प्रॉपर, पी से पर्टिकुलर। इससे याद हो सकता है, यानी जब हम किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चित, किसी विशेष चीज़ के बारे में बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जब भी बात की जाएगी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब इसे याद करने का तरीका समझिए। पी से है प्रॉपर और पी से है पर्टिकुलर। उसी प्रकार पी से, व्य से है व्यक्ति और व से है विशेष। ठीक है, जैसे मैंने बोला किसी का स्पेशल नाम हो गया, मान लीजिए मैंने बोला समीक्षा। अब समीक्षा किसी पर्टिकुलर लड़की का ही नाम होगा, ठीक है। मैंने बोला ताजमहल, तो ताजमहल क्या है? ताजमहल एक धरोहर है, एक मॉन्यूमेंट है, बट उसको इंडिकेट करके मैंने बोला ताजमहल, रेड फोर्ट ना, बुर्ज खलीफा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए प्रॉपर नाउन में काउंट किया जाएगा। फिर आगे आते हैं कॉमन नाउन पर। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन का मतलब होता है जब हम किसी विशेष के बारे में बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम साधारण तत्व के बारे में बात करते हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। यानी यहाँ पर विशेष का भाव नहीं रहता है, यहाँ पर हम साधारण व्यक्ति, वस्तु के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया जानवर, अब वो जानवर पालतू जानवर भी हो सकता है और जंगली जानवर भी हो सकता है, वाइल्ड एनिमल्स की भी कैटेगरी में आ सकता है और डोमेस्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में भी आ सकता है। मैंने अगर बोल दिया लड़की, लेकिन उस लड़की का मैंने नाम नहीं लिया, तो वो अगर नाम ले लेता तो वो प्रॉपर नाउन में काउंट किया जाता। लेकिन मैंने सिर्फ लड़की बोल दिया, मैंने सिर्फ मॉन्यूमेंट बोल दिया, मैंने सिर्फ बुक्स बोल दिया, तो वो किस में आ गया? वो जातिवाचक में आ गया, वो कॉमन नाउन में आ गया। बट अगर मैं उस बुक्स का नाम ले लेता पर्टिकुलर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डू एपिक शिट, तो वो क्या होता? वो प्रॉपर नाउन में काउंट किया जाता। ठीक है,
थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है विच टेल्स अबाउट द इमोशंस, जो आपके भाव, आपकी फीलिंग्स के बारे में बताए। वेदर वो आप खुश हो तब उसको बता सकता है, आप दुखी हो, आपके एज को बताता है, चाइल्डहुड हुआ, अडल्टहुड हुआ, इन्फेंट्री हुआ ना, तो ये अगर आपके भाव को बताता है ना, बुढ़ापा ना, यौवन, खुशी ना, तो ये सब क्या है, ये सब भाव है आपके। तो जब भी भाव के बारे में बात किया जाएगा वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा जी। अगर हम चौथा बात करते हैं कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। यस, व्हेन वी टॉक अबाउट द कलेक्शन। अब किसी ग्रुप के बारे में जरूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स का भी अगर कलेक्शन हम बात करेंगे तो उसको हम कलेक्टिव नाउन में कैटेगराइज करेंगे। अर्थात समूहवाचक संज्ञा वो होता है जो किसी समूह के बारे में दर्शाता हो, यानी जब किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु का एक जगह संग्रह हो तो उसे हम किस में डालेंगे, समूहवाचक संज्ञा में डालेंगे। जैसे हमने बोला आर्मी, अब आर्मी मिला तो लोगों का क्या होगा, हमें ये समझ में आएगा कि आर्मी में सिर्फ एक लोग नहीं होंगे, बहुत से लोग होंगे। मैंने बोला बुके, तो बुके में सिर्फ एक फूल नहीं होगा, ढेर सारे फूल होंगे। मैंने बोला क्लास, तो क्लास में सिर्फ एक बच्चे तो होंगे नहीं, सभी बच्चे होंगे। तो ये कलेक्शन को बता रहा है। क्राउड बोला, भीड़ बोला, तो भीड़ में क्या, भीड़ एक दो लोगों की तो होती नहीं है, ढेर सारे लोगों की होती है, तो वो किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। और आखिरी हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है जो किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बताता है, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या धातुवाचक यानी जब हम किसी मेटल के बारे में बात करते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, और द्रव्य में वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ये सब बारे में बात करेंगे। दूध, पानी, सोना, चांदी, लोहा ना, लकड़ी, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है। यानी कि जब हम किसी द्रव्य अर्थात धातु के बारे में बात करेंगे तो वो मटेरियल नाउन कहलाएगा। नाउन बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि वो 1 2 से शुरू हो जाता है, पढ़ते पढ़ते हम सब समझ जाते हैं, लेकिन उसको हमें यहाँ ऐसे बैठाना है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि आर्मी है, अब आर्मी कौन सा नाउन है, तो तुरंत क्लिक करेगा कि वो मटेरियल नाउन नहीं, मटेरियल नाउन नहीं है, क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, आगे भाववाचक संज्ञा पूछा, हिंदी में पूछा भाववाचक संज्ञा को छाटिए, तो भाववाचक संज्ञा क्या है, बताया था ना, जहाँ पर भाव को व्यक्त किया जाता है, हमारे भाव क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा फिर से बता रहा हूँ, जब किसी विशेष के बारे में बात नहीं की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और जब हम किसी विशेष के बारे में याद, वह से व्यक्तिवाचक, वह से विशेष, तब हम उसे प्रॉपर नाउन में कैटेगराइज करते हैं। विद दिस ये नाउन का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। हालांकि नाउन को समझना बहुत इजी है, नाउन हो या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, समझना बहुत ही आसान है, बट इसको हम बहुत बड़े लेवल पे उसको हम ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बस नाउन यही 5 प्रकार के होते हैं हमारे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक या धातुवाचक कहते हैं। विद दिस वी कम टू एन एंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्दी मिलते हैं ग्रामर के ज्ञान की दूसरे लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। अच्छा, जाते जाते मैं एक क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूं, आपको कमेंट्स में बताना है कि ये क्या है। अगर मैं बात करता हूं राम विद्यालय जाता है, ठीक है, इसमें तो पता है कि राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, विद्यालय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जाता है क्रिया हो गई। आप मुझे बताइए कि राम विद्यालय धीरे धीरे जाता है ना, राम गोज़ टू स्कूल स्लोली, इसमें जो स्लोली है यानी जो धीरे धीरे है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और समीक्षा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे जाकर के फॉलो करिए, फेसबुक पे जाके फॉलो करिए। धन्यवाद।